एक शेर है, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आज एक भारतीय के तौर पे हमारा दिल थोड़ा आहत है, दर्द महसूस कर रहा है। क्यों? अभी बुधवार को 104 भारतीयों को लेकर अमेरिका की एयरफोर्स का एक विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। उन भारतीय जो इलीगल गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में गए हुए थे, उनको लाया गया। लाते हैं, कोई नई बात नहीं है। 2018 से 23 तक 5477 भारतीयों को वापस भेजा जा चुका है, जिसमें 2020 में सबसे ज्यादा 2023 में सबसे ज्यादा 2300 भारतीय वापस आए। लेकिन इस बार जो हुआ थोड़ा इनह्यूमन, अमानवीय, बहुत इंसल्टिंग जिसको कहेंगे। हमारे लोगों के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के भेजा गया। 142 करोड़ भारतीयों का अपमान है। ये 104 भारतीयों का अपमान नहीं है। ये किसी पार्टी, किसी सरकार, भाजपा सरकार या मोदी जी के हक में या खिलाफ कोई बात नहीं है। एक भारतीय के तौर पे दिल का दर्द है। ये क्या कहानी है? पहली गलती किसकी? जिनको चाव चढ़ा हुआ है, 40-50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया तक लोगों ने दिया है। अमेरिका में जाके बसना, कनाडा में जाके बसना है, जिम्मेदार अपनी जमीन बेच के। अरे भारत में 1-1.5 करोड़ रुपया लगा के आपको पक्की, जो अगर आप बॉन्ड वगैरह में लगाओ, म्यूचुअल फंड में, जो आप वो ना लगाओ इक्विटी में, उसमें ऊपर नीचे होता है। मनी मार्केट में एश्योर्ड रिटर्न 10-12%, 15%। बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट, बड़ी स्टैंडर्ड की कंपनी HDFC, ICICI देते हैं। आप 1-1.5 लाख रुपया महीना आराम से कमा सकते हो, और भारत में 1-1.5 लाख रुपया महीना बड़ी अच्छी जिंदगी जीने लायक है। एक बार आज से 40-45 साल पहले मुझे एक भारतीय मिला। मैं तब 18-20 साल का था। वो कोई बात चली कि था इंडिया थू। बातों बातों में मैंने उससे पूछा। वो एक शिप में वेटर का काम करता था, और यहाँ थोड़ा जीन जून पहन के 4 पैसे ले आया वहां पे। इंडिया थू। ये इन लोगों की मेंटालिटी। अपने देश में कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम पानी का गिलास उठा के नहीं पीना चाहते हैं, बाहर हम उनकी टॉयलेट भी साफ कर देंगे। पहली गलती। दूसरी, हमारे इमिग्रेशन के बारे में जो लॉज हैं और हैं, उसमें कमी है। जो फ्रॉडुलेंट, जो एजेंट हैं, फलाना है, कहाँ के सपने दिखा के कहाँ ले जाते हैं। जिंदगी भर की कमाई, कर्जे ले लेके परिवार सारी उम्र कर्जा चुकाते हैं। हमारा लाल जो है कमा के लाएगा। खैर, इस वक्त 18 से 20 हजार इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका में है। भारत ने कह दिया हम लेने को तैयार। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है? इस तरह से वापिस आए हैं और कहते हैं कानून है वहां का, जो इलीगल हथकड़ियां का कानून 2012 से है। लेकिन आज तक हथकड़ी में तो नहीं कोई आया था। आज क्यों? इसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं। एक देखिए, कुछ ना कुछ तो है। और कोलंबिया, मैक्सिको जैसे कंट्रीज ने कह दिया हम नहीं लेंगे, वापस भेज दिया। थोड़ी टेंशन हुई, ट्रंप ने टैरिफ लगाए, उन्होंने भी लगाए, करके समझौता हुआ कि आप हमें सौंप दो। क्या हम ये नहीं कर सकते थे? उनको कहते अमेरिका को आप हमें सौंप दो, हम जैसे मर्जी ले जाए, चाहे हथकड़ियां लेके जाए, चाहे मलाई खिला के। इलीगल है वो, वहां इलीगल है, आना था इस तरह से। खैर, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? 2019 में मोदी साहब वहां गए थे, तो वहां अब के बाद ट्रंप सरकार जीत गए, जीत गए अपने जो बिडेन, डेमोक्रेट। अब वो भी अच्छा रवैया बहुत नहीं रखा भारत के प्रति, उनके मन में ये बात थी। अब के 2024 में गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो इनका ट्रंप को मिलने का कार्यक्रम था। ऐसा भी कहा जाता है कि उनके लोगों ने कह दिया था कि ट्रंप से मिलने आएंगे मोदी जी। और इन द मीन टाइम सर्वे आ गए, जिसमें कमला हैरिस को ऊपर दिखाया गया। शायद इस कारण से या किस कारण से नहीं मिलने गए। शायद ट्रंप साहब के मन में ये खुंदक है, ये क्या है, हो सकता है। जो इस तरह से बार बार इंसल्ट किया जा रहा है, ये एक इंसिडेंट नहीं है।
देखिए, ट्रंप साहब का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ओथ टेकिंग, उसमें सबसे पहले चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाया गया, शी जिनपिंग। उसने कहा नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। उसमें इटली, हंगरी, अर्जेंटीना, इक्वाडोर जैसे कंट्रीज के प्रमुखों को, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बुलाया गया। हमारे विदेश मंत्री को बुलाया गया। बेहतर होता हम विदेश मंत्री को ना भेज के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी को भेज देते या वहां के एम्बेसडर को भेज देते। ये ज्यादा तौर पे अच्छा वीडियोस कुछ आए सोशल मीडिया पे जो हथकड़ी वीडियो वाले, वो बोगस भी थे, फेक भी थे, लेकिन वहां के इमिग्रेशन जो बॉर्डर कस्टम बॉर्डर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने वीडियो रिलीज किया जान के, जिसमें हथकड़ियां पहने दिखाए गए। ये जान के सार्वजनिक किया गया इंसल्ट करने के लिए। हमें ऐसा लगता है, ये मेरा व्यू है, गलत भी हो सकता है। हमें भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था। और ये जब मोदी जी जा रहे हैं 13-14 को, 12-13-14 में अमेरिका वगैरह जा रहे हैं, उससे पहले ये किया गया। कहीं ये मैसेज तो नहीं? और क्या ये एलन मस्क कंपनी के लिए कुछ कंसेशन लेने के लिए तो नहीं? जो उनका इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसको उनका स्टार लिंक है, उसको एंट्री के लिए पैसे डालने का टेक्निक तो नहीं है? हो सकता है। ये एक भारतीयों को हमें को विचार करना चाहिए पार्टी से उठ के। लेकिन हमें लगता है कि अगर छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं, कोलंबिया, मैक्सिको जैसे स्टैंड ले सकते हैं। अब क्या है, शायद भारत प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन उन्होंने तो विमान को लैंड नहीं होने दिया। आप अपनी राय बताएं। धन्यवाद।